अल्लाह अपने कलाम में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह। खबरदार, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं हुआ करता। अल्लाह का वली जो होता है उसको किसी का खौफ नहीं हुआ करता। अल्लाह के वली को सिर्फ अल्लाह का खौफ हुआ करता है। बेशक वो किससे डरता है? सिर्फ अल्लाह से। अल्लाह का जी। फरमान है, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह का वली कभी रंजीदा नहीं होता, अल्लाह का वली कभी परेशान नहीं होता, उसको किसी का खौफ नहीं होता। अब आप तलाश करेंगे कि अल्लाह का वली कौन होता है। जी। कैसे तलाश करें? अल्लाह के वली को हमें ढूंढना हो, तलाश करना हो तो कैसे तलाश करेंगे कौन है अल्लाह का वली? तो कुरान ने ऐलान फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। मेरे वली वो होते हैं जो ईमान लेकर के आए। पहले वली बनने से पहले क्या जरूरी है? ईमान जरूरी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, मेरा वली वो हुआ करता है जो मुझ पर ईमान लाता है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह फरमाता है, मेरा वली वो होता है जो तक़वा इख्तियार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी। अल्लाह का वली झूठा नहीं हो सकता, अल्लाह का वली चोर नहीं हो सकता, अल्लाह का वली जालिम नहीं हो सकता, अल्लाह का वली गद्दार नहीं हो सकता, अल्लाह का वली कोई जाहिल इंसान नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है, मेरा वली जो बनता है पहले मैं उसको आलिम बनाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी। वली बनने से पहले, अब ये बात अलग है, हम लोग आलिम बने हैं, मदरसे में पढ़ लिख के बने हैं, लेकिन अल्लाह किसी को अपना वली बनाता है तो उसको मदरसा भी नहीं दिखाता है। ये जरूरी नहीं है कि अल्लाह वली बनाए तो उसको मदरसे में पढ़ाए, अल्लाह तो खुद पढ़ाता है। बेशक बेशक। अल्लाह का वली आलिम हुआ करता है, वो हुआ करता है जो अल्लाह पर ईमान लाता है, जो परहेजगारी इख्तियार करता है। बेनमाजी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। एक टाइम के नमाजी नहीं, दिन दिन भर कंबलों में पड़े और इतनी इतनी मोटी हड्डियां कमरों के पीछे पड़ी हैं, इतनी इतनी मोटी हड्डियां और एक टाइम के नमाजी नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत सैयदा फिरोज मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मुसाफा बाद में कर लेना, पहले बैठ जाएं आप, तशरीफ रखें। मुसाफा बाद में। देखिए सुभान अल्लाह, वो फातिमा के बाग के फूल सैयद आले रसूल, सुभान अल्लाह, हमारे सामने जलवा फरोज है और इनका चेहरा देखना इबादत, इनसे मुसाफा करना इबादत। सुभान अल्लाह। और जो है इनके चेहरे की ज़ियारत रसूल पाक के चेहरे की ज़ियारत, क्योंकि फातिमी खून इनकी रगों में है। और ये जहां कदम रख दें अल्लाह की रहमतें बरस जाएं, वहां से तमाम आफत व बलियात दफा हो जाएं। तो बेनमाजी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, बेनमाजी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह का वली वो होता है जो ईमान लाए और जो परहेजगारी इख्तियार करे। वकानू यत्तकून। और ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम आने वाला है, हमारा तो देखा हमने स्टूडेंट्स को जो है एग्जाम आने वाला होता नमाज़ शुरू कर दें,
थोड़ा काम ढीला चल रहा तो फौरन मस्जिद की तरफ, यार काम में रुकावट चल रही है नहीं, थोड़ा अगर वैसा मामला बीमारियों में उलझा हुआ है तो नमाज की तरफ भागेगा। तो ये तो मतलब की बात हो गई भाई, जब तेरा काम फंस रहा तब नमाज की तरफ जा रहा। वही अल्लाह ने बयान फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यानी वो लोग हैं जो मुझ पर ईमान लाते हैं और हमेशा परहेजगारी इख्तियार करते हैं। हमेशा में कोई एक दिन के लिए नहीं, 8 दिन के लिए नहीं कि आज जुमे की नमाज पढ़ी और फिर 8 दिन तक लगातार पढ़ ली, फिर गैप मार दिया 15-20 दिन का, वो भी नहीं, बल्कि फेले मुजारा पर काना दाखिल है, काना व कानू यत्तकून से ये साहब बैठे हैं, और जब फेले मुजारा पर काना दाखिल होता है तो तसलसल इस्तिमरार का फायदा देता है, यानी हमेशा उसने परहेजगारी इख्तियार की हो, वो अल्लाह का वली है। तो फिर अल्लाह क्या आता फरमा रहा है उसको, अल्लाह फरमाता है लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाह फरमाता है अब मेरा वली बन गया है, अब मेरा दोस्त बन गया है, अब मेरा रफीके सफर बन गया है, अब ये मुझसे बात को मनवाने वाला बन गया है। यानी वली का माना क्या आता है, वली का माना दोस्त, वली का माना दोस्त, और दूसरा माना आता है वली का रफीके सफर, रफीके सफर। तीसरा माना वली का आता है खुदा से अपनी बात को मनवाने वाला, खुदा से अपनी बात को मनवाने वाला। अल्लाह फरमाता है जब वली बन जाता है, फरमाता है लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, अब मेरा वली बन गया है, अब मेरा दोस्त बन गया है। अल्लाह फरमाता है इसके लिए दुनिया में भी कामयाबी है, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, यानी दुनिया में भी कामयाबी है, व फिल आखिरह। अल्लाह फरमाता है सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए इन पाक हाथों से मुझे नजराना मिला, मैं बड़ा खुश नसीब है ना, सुभान अल्लाह। सैयद साहब जो है आपकी दुआएं ही काफी है, अगर दिल से दुआ हो जाए बस बेड़ा पार हो जाएगा। यानी अल्लाह फरमाता है उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। और आगे चैलेंज दे रहा अपना अल्लाह, चैलेंज बयान फरमाया ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह। दुनिया वाले सोचते हो मेरे कलाम में चेंजिंग हो जाए, देयर इज नो चेंजिंग इन द इस्लाम, इन कुरान, यानी इस्लाम में कोई चेंजिंग नहीं। अल्लाह फरमाता है ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई चेंजिंग नहीं, कोई तब्दीली नहीं, कोई बदलाव नहीं है। आगे अल्लाह फरमाता है वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, यानी और तुम तमाम गवाह इकट्ठे कर लो, तुम तमाम गवाह इकट्ठे कर लो, पूरी दुनिया को शामिल कर लो। वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह फरमाता मेरे, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने अमल पर सच्चे हो ही नहीं सकता। हमारे अमल देखें और हमारी तारीख देखें। फिलिप के हिट्टी एक गुजरा है जिसने किताब लिखी है द हिस्ट्री ऑफ अरब, बहुत बड़ा हिस्ट्रियन गुजरा है, वो लिखता है अपनी किताब के अंदर द हिस्ट्री ऑफ अरब, लिखता है इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजियन, इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है। क्या लिखता है, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजियन, इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, बट इट्स फॉलोअर आर वेस्ट, लेकिन इसके मानने वाले बहुत ही बुरे हैं। समझ रहे हैं आप, इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है लेकिन इसके मानने वाले बहुत बुरे हैं। उससे पूछा गया जब इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है तो इसके मानने वाले बुरे कैसे हो सकते हैं? तो वो आगे लिखता है बिकॉज दे डोंट फॉलो प्रॉपरली इस्लाम, इस वजह से ये बेकार हैं, बुरे हैं, पिछड़े हुए हैं। वो खुद लिखता, कहता आई लव इस्लाम, मैं इस्लाम से प्यार करता हूं, इस्लाम से प्यार करता हूं, इस्लाम से मोहब्बत करता हूं, आई लव इस्लाम। लेकिन आगे लिखता है बट
आई लव इस्लाम बट आई हेट मुस्लिम्स, लेकिन मैं मुसलमानों से नफरत करता हूं। समझ रहे हैं उसकी बात? कहता है मैं इस्लाम से प्यार करता हूं लेकिन मुसलमानों से नफरत करता हूं। उससे पूछा गया क्यों नफरत करता है मुसलमानों से? लिखता है बिकॉज दे डोंट फॉलो प्रॉपरली इस्लाम। मैं मुसलमानों से इस वजह से नफरत करता हूं, इस वजह से जलन रखता हूं, इस वजह से चिड़न रखता हूं कि मुसलमान इस्लाम पे अमल नहीं कर पा रहे हैं। मुसलमान इस्लाम पे अमल नहीं कर पा रहे हैं। अगर मुसलमान इस्लाम पे अमल कर ले तो तमाम दुनिया की ताकतें एक तरफ और इस्लाम की ताकत एक। ये फिलिप के हिट्टी कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं, यानी अंग्रेज है। इसने अपनी किताब के अंदर लिखा कि इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं है, इस्लाम सबसे पसंदीदा मजहब है। लेकिन हमारे करतूत, हमारे कारनामे, हमारे अमाल, देखा अभी इमाम साहब तकरीर फरमा रहे थे कोरोना के ताल्लुक से, आपने सुना कोरोना एक अल्लाह की आजमाइश हमारे लिए। क्यों देखा नहीं आपने? इससे भी सख्त और क्या मामला आ सकता है हमारे सामने? अल्लाह ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। अल्लाह ने नो एंट्री सऊदी अरबिया कोरोना तक अल्लाह ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। जो तारीख इस्लाम में खाने काबा का दरवाजा आज तक बंद नहीं हुआ, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि खाने काबा में नो एंट्री, मस्जिद नबी में नो एंट्री। दुनिया में जितनी मसाजिद किसी में फुल इजाजत नहीं, मस्जिदें बंद। अल्लाह के वलियों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। अजमेर शरीफ जा सकते थे, कलियर शरीफ जा सकते थे, बदायूं शरीफ जा सकते थे, बरेली शरीफ जा सकते थे, नो एंट्री। तमाम वलियों ने, अल्लाह फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। अल्लाह फरमाता है जो तुम पे बलाएं, परेशानियां, ये मुसीबतें जो आ पड़ी है ना, ये कुछ और नहीं है। अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे हाथों के किए हुए करतूत हैं, तुम्हारे हाथों के किए हुए करतूत हैं। अल्लाह फरमाता है बहुत सारी गलतियों को तो हम नजरअंदाज कर देते हैं, माफ फरमा देते हैं, लेकिन आगे फरमाता इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। लेकिन ये भी याद रखना तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। तो जितनी भी ये आफत व बलियात हम पे टूट पड़े हैं, ये कुछ और नहीं है। ये क्या है? ये हमारे अमलों का नतीजा है। जब हमारे आमाल गलत होंगे, जब हमारे आमाल खराब होंगे, जब हम बदआमालियों पे उतर आएंगे, अल्लाह खुद फरमाता है तुम पर ऐसे बादशाह मुसल्लत कर दूंगा कि तुम एक एक लम्हा जिंदगी गुजारने में परेशान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। पहले नहीं थे बादशाह हमारे ऊपर, थे। आइए मैं सुनाता हूं आपको एक बादशाह, हिंदुस्तान की बादशाह की तारीख सुनाता हूं आपको। चलेंगे इंशाअल्लाह, वो भी अल्लाह का वली है। और कभी मौका मिले तो फुरकान भाई हाजिर होना, कभी मिले मौका तो हाजिरी देना अल्लाह के वली के दरबार में। इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह के वली के दरबार में हाजिर, ऐसे ऐसे बादशाह हम पे गुजरे हैं क्योंकि हमारे अमाल अच्छे थे, हमारे अमाल अच्छे थे। आइए मैं सुनाता हूँ आपको दिल्ली के अल्लाह के वली का वाकया सुनाता हूँ, पूरी दुनिया जानती है। गरीब नवाज के खलीफा अव्वल ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह, जानते हैं आप ख्वाजा बख्तियार काकी को? जानते हैं? गरीब नवाज ने सबसे पहले किसको अपना मुरीद बनाया जानते हैं? गरीब। और जो कौम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो कौम अपने असलाफ की तारीख को भूल जाती है वो कौम मादूम हो जाती है, गुम हो जाती है।
उसका कोई दूसरी कौम पे खौफ दबदबा नहीं रहता, उसकी कोई औकात नहीं रहती, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। क्यों? आज हमने अपने बुजुर्गों की तारीख को भूल गए हैं, अपने असलाफ के कारनामों को भूल गए हैं। याद होना चाहिए, गरीब नवाज ने 95 साल की उम्र शरीफ, कितने साल की उम्र पाई? 95 साल की उम्र पाई। वो गरीब नवाज शहंशाह हिंदुस्तान, जिसने एक को नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में 96 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। और उस्मान भाई कलमा कैसे पढ़ाया ये बता दूं आपको, मजा आ जाएगा। गरीब नवाज अली रहमत व रिजवान हिंदुस्तान से बंगाल तशरीफ ले गए, बोले सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान से बंगाल तशरीफ ले गए गरीब नवाज ने वहां 750 लोगों को अपने हाथ पे मुरीद फरमाया, बोले सुभान अल्लाह। कितने लोगों को? 750। देखिए, गरीब नवाज के यहाँ से कोई अगर मुरीद हो जाए, साबिर पाक के यहाँ से मुरीद हो जाए, कलियर शरीफ से मुरीद हो जाए, बरेली शरीफ से मुरीद हो जाए, किछोजा शरीफ से मुरीद हो जाए, महरारा शरीफ से मुरीद हो जाए, तो समझ लो उसके ईमान पे मोहर लग गई। ये खुशनसीबी है, उसके ईमान पे मोहर लग गई। बंगाल तशरीफ लेकर के गए गरीब नवाज, 750 लोगों को कलमा पढ़ाया, 72 लोगों को अपना मुरीद बनाया। 750 को कलमा पढ़ाया, 72 लोगों को मुरीद बनाया, घर तशरीफ ले आए। गरीब नवाज बहुत खुश। अम्मी जान ने पूछा, बेटे मोइनुद्दीन इतना खुश क्यों हो आज? गरीब नवाज फरमाते हैं, अम्मा मैंने आज कमाल कर दिया। अम्मी ने पूछा, बेटे क्या कमाल कर दिया? कहा, माँ मैंने कमाल कर दिया। कहा, क्या कमाल कर दिया? कहा, अम्मी जान जब मैं बंगाल तशरीफ लेकर के गया, मैंने 750 लोगों को नाना जान का कलमा पढ़ाया है और मैंने 72 लोगों को अपना मुरीद बना लिया। अब गरीब नवाज की माँ पता क्या कहती है? गरीब नवाज की माँ फरमाती है, बेटे मोइनुद्दीन ये तेरा कमाल नहीं। कहा, अम्मी जान और किसका कमाल है? कहा, ये मेरा कमाल है बेटे। कहा कि कैसे? कहा, अम्मी जान मैं बंगाल गया, वहां लोगों से मुलाकात की, आप तो घर बैठी रही, आप घर के अंदर रही, मैं बंगाल गया, सफर की मुसीबतें परेशानियां उठाई और आप बोल रही हैं मेरा कमाल है। गरीब नवाज फरमाते हैं, अम्मी मेरा कमाल है। मोइनुद्दीन की वालदा कहती हैं, गरीब नवाज ये मेरा कमाल है। फरमाया, कैसे कमाल है? गरीब नवाज की माँ फरमाती है, बेटे मोइनुद्दीन याद रखना, ये तेरा कोई कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है। मोइनुद्दीन याद रखना, जब से तू पैदा हुआ है और जब तक तूने मेरा दूध पिया है, मोइनुद्दीन याद रखना, तेरी माँ ने कभी तुझे बिना वुजू के दूध नहीं पिलाया है। मोइनुद्दीन बावुजू दूध पिलाने की बरकत ये है, गरीब नवाज जो तेरा चेहरा देख लेता है वो तेरा हो जाता है, जो तेरा हाथ पकड़ लेता है तेरे नाना जान का कलमा पढ़ लेता है। अब बताइयो गरीब नवाज कैसे पैदा होगा? जब पैदा होते ही सबसे पहले डांस सिखा रही हैं, टीवी का रिमोट दे रही हैं और बावुजू दूध पिलाने की बातें कुल्ली करके दूध पिलाने तैयार नहीं है बच्चे को। अरे वो माएँ थी, यानी जब माएँ ऐसी होती हैं तो बच्चे भी गरीब नवाज पैदा होते हैं। माँ की तरबियत बहुत अहम तरबियत है। अच्छा, अल्लाह के वली के दरबार से कुछ मिलता है उस्मान भाई? नहीं मिलता। मिलता है? लाए हो कहीं से कुछ? लाए हो या गर्दन नहीं हिला रहे हो? लाए हो? सुभान अल्लाह, अल्लाह के वली के दरबार से मिलता है, मिलता है। नहीं, गरीब नवाज के यहां से कोई खाली नहीं आता। अजमेर शरीफ से, कलियर शरीफ से, लेकिन मांगने का ढंग चाहिए।
एक साहब थे, अकीदे के पिलपिले थे। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो इस्लाम के 5 रुकन है, अरकान है, उसमें सबसे पहले क्या है? तौहीद है ना, कलमा। फिर क्या है? फिर नमाज है। अच्छा, डुगडुगी की तरह गर्दन हिलाते रहिए ऐसे ऐसे, बताइए मैं जबान खोल के, है नहीं? तौहीद है, फिर नमाज है, फिर रोजा है, फिर हज है, फिर ज़कात है। यही तो है इस्लाम के रुकन, यही है ना। तो सबसे पहले तौहीद है, तो हमारी तौहीद पक्की होना चाहिए। सबसे पहले जो है कब्र में, हश्र में सवाल काहे का होगा? ईमान का ही सवाल होगा। उसके बाद नमाज, रोजा, हज, ज़कात के बारे में पूछा जाएगा, है नहीं? उसके बारे में, तमाम के बारे में बाद में पूछा जाएगा। लेकिन मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के वलियों के दरबार से कुछ मिलता है, और वो भी याद रखना, ख्वाजा बख्तियार काकी वाली। आज थोड़ा वक्त तो लग जाएगा, मेरे पास ये साहब का खिताब होना है नहीं? लेकिन मैं सुना के जाऊंगा, थोड़ी सुना के, है नहीं? साहब इजाजत है? चलिए, सुभान अल्लाह, है नहीं? इजाजत है? सही साहब की। तो गरीब नवाज एक अकीदे के पिलपिले थे। वो मानते नहीं थे इन सारी चीज़ों को कि अल्लाह के वलियों के दरबार से भी कुछ मिलता है, अल्लाह के वलियों को भी कुछ अथॉरिटी, इजाज़तें हैं या नहीं है, ये भी कुछ दिला सकते हैं। तो बोले हाँ मिल गया कुछ, आज तक भी नहीं मिला। बोले क्या हुआ? बोले हमें तो कई बार हम चले गए, कलियर भी चक्कर लगाई है, अजमेर भी लगाई है, जने कहाँ कहाँ हुई है, हमें आज तक आंखें नहीं मिली। अंधे थे आंखों से, चक्कर में ये थे कि दुनिया और देखने मिल जाए, है नहीं? ऐसी जुगाड़ फंस जाए तो दुनिया देखने मिलती रहेगी, बस मजा आ गया। और जिसकी आंखें नहीं है, कितनी बेशकीमत चीज है एक आंख, है नहीं? एक आंख कितनी बेशकीमत चीज है। तो सोच रहे थे ऐसी फंडा लग जाए। तो वहां गरीब नवाज के चाहने वाले थे, उस गांव के अंदर मुरीद थे, वो चिश्ती लोग थे और बड़ा मानते थे। वो कहने लगे ऐसी बात नहीं है कि हमारे साथ चलना और जो चाहो मिलेगा हम लेके आते हैं और तुम्हें भी दिलाएंगे, लेकिन तुम्हारे मांगने का अंदाज अलग है, हमारे मांगने का अंदाज अलग, अलग अलग अंदाज है। तुम कैसी मांगते हो, हम कैसी मांगते। कहा कि चलो चलेंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे। वो अंधा अपनी बस्ती से आया और 25-30 लोग साथ में आए। तमाम लोग आए, आने के बाद में ये रोया, गिड़गिड़ाया, चारों तरफ चक्कर लगाए। इसने देखा किधर से कौन सी चादर आ रही है, फूल किधर से आ रहे हैं, किधर से मीठी खीलें आ रही हैं। ये तमाम नजारा देखता रहा अंधा। 3 दिन अजमेर रुक के वापस आ गया। वापस आ गया 3 दिन रुकने के बाद। कहने लगा, आने के बाद वायरस फैलाने लगा। कहने लगा देखो हम बोल रहे थे ना कुछ नहीं मिलता है। लोगों ने कहा कि ऐसे नहीं बोलते हैं, अल्लाह के वली का दरबार है, अब के चलना, अब के दिला लाएंगे, अब के मिल जाएगा। इस बार दूसरी बार गया, चक्कर लगाकर वापस आ गया। फिर वायरस फैलाने लगा। हम तो कह रहे थे एक खड़ी मूर्ति होती है, एक मूर्ति खड़ी है और एक मूर्ति पड़ी है। खड़ी मूर्ति को वो लोग चूमते हैं, पूजते हैं, और पड़ी मूर्ति को तुम लोग पूजते हो। ये बात उन लोगों को बुरी लगी। कहने लगे अब के चलो, 2 बार खाली आ गए, तीसरी बार खाली नहीं आओगे, अब के चलना हमारे साथ। हज़रात मोहतरम तीसरी मर्तबा जब वो गया, तीसरी मर्तबा गया, खाली हाथ आ रहा था, बुलंद दरवाजे पे खड़े होके ऐलान कर रहा था, कह रहा था लाखों की तादाद में आने वालों, हजारों की तादाद में आने वालों, इतना रुपया पैसा खर्च करते हो, यहाँ आने के बाद में या तो जेब भी कट जाती है, या तो पैसे भी चोरी कर लिए जाते हैं। हमें तो आंखें नहीं मिली, तुम्हें क्या मिलता है, क्या लेने के लिए आते हो? यहाँ कुछ नहीं मिलता है। लेकिन उस वक्त में, उस दौर में हिंदुस्तान के शहंशाह कोई और नहीं था बल्कि औरंगजेब अलैहिर्रहमा हिंदुस्तान के बादशाह थे। उन्होंने अपनी तलवार को न्याम में से निकाला। निकालने के बाद में कहते हैं क्या बोल रहा है? कहा मैं सही बोल रहा हूँ, यहाँ से कुछ नहीं मिलता है, यहाँ मांगने वालों को कुछ नहीं दिया जाता है। हज़रात मोहतरम औरंगजेब अलैहिर्रहमा ने फरमाया जा अंदर चला जा, गरीब नवाज से जाकर के आंखें मांगना,
आंखें मांग। अगर तुझे आंखें गरीब नवाज ने दे दी, अगर तू देखता हुआ बाहर आया तब तो बच जाएगा, लेकिन अगर तू अंधा ही वापस आया तो मेरे हाथ में तलवार है। अगर अंधा ही वापस आ गया तो गर्दन उड़ा दूंगा तेरी। क्या इस दरबार को झुठला रहा है, झूठा बतला रहा है। यहां से कुछ नहीं मिलता है, यहां से सब कुछ मिलता है। हर मांगने वाले को मांगने से सिवा दिया जाता है। जा मांग जा करके गरीब नवाज से, अगर आंखें मिल गई तो बच जाएगा, और अगर आंखें नहीं मिली तो आज तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। जाता है झुका झुका, अब नियत बांध लेता है और कहता है गरीब नवाज बड़ा परेशान आलू, बड़ा परेशान हूं। अब तक तो आंखों पे थी, गरीब नवाज गर्दन पे आ गई है, गर्दन पे बनाई है, गर्दन पे आ गई है गरीब नवाज। अब बचा लो वरना औरंगजेब कोई आम इंसान नहीं है, हिंदुस्तान का बादशाह है, छोड़ेगा नहीं, गर्दन उतार देगा। रोता है, गिड़गिड़ाता है, गरीब नवाज के कदमों पे पेशानी रगड़ता है। इतना रोया, इतना रोया, बेहोश हो गया। इधर बेहोश हुआ, आंख लगी, तारीख के अंदर आता है गरीब नवाज। ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं और कहते हैं अब तक तो जो आ रहा था तू आजमाने आ रहा था, देखने के लिए आ रहा था। यहाँ देखने वालों को नहीं दिया जाता है, जो दिल से मांगता है उसको दिया जाता है। हमारा वो दरबार है, हम खुद नहीं देते हैं, मदीने वाले देते हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, वाले आका का सदका बढ़ता है। अजमेर में मदीने वाले आका का सदका। गरीब नवाज के पहले खलीफा ख्वाजा बख्तियार काकी, जानते हो जी, है नहीं? मामा जानते होंगे, डिडोली वाले, उधर से दिल्ली करीब पड़ती है नहीं? जानते हैं ख्वाजा बख्तियार काकी, यानी कुतुब मीनार गए? नहीं पहुंच पाए कुतुब मीनार। उस्मान भाई आप गए कुतुब मीनार? अच्छा, कौन कौन गया कुतुब मीनार देखा किसी ने? अच्छा, अनीस भाई गए कुतुब मीनार देखने? अच्छा, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। खाली कुतुब मीनार देख के आ गए और भी कुछ देखा? खाली कुतुब मीनार देखा? हम बताएंगे आपको, फिर जाना। 40 रुपए का टिकट हो चुका कुतुब मीनार का, फिर जाना और वहां पे देखना कैसे अल्लाह के वलियों की आज भी रहमतें बरस रही है। आप कुतुब मीनार देख करके आ जाते हैं, आप कुतुब मीनार देख करके वापस आ जाते हैं, लेकिन कुतुब मीनार की दाहिनी साइड में कौन सा अल्लाह का वली सो रहा है, बाईं साइड में कौन सा अल्लाह का वली सो रहा है, कभी आपको खबर नहीं है। फुरकान भाई, अगर आप कुतुब मीनार जाएं, है नहीं तो मेरा जो ये मशवरा है आपसे, आप देखें वहां कोई चादर चढ़ाने वाला नहीं है, वहां कोई फूल डालने वाला नहीं है, वहां कोई चप्पल उतार के अंदर जाने वाला नहीं है। आज भी उस अल्लाह के वली के दरबार में हजारों लोग पहुंचते हैं और कोई भी जूता नहीं उतारता है, चप्पल नहीं उतारता है, कोई वहां खड़े होकर फाता नहीं पड़ता है, कोई फूल नहीं डालता है, कोई चादर नहीं डालता है। लेकिन अल्लाह के वली की शान ये देखे, आप वहां बैठना और बैठ के देखना, क्योंकि ये मेरी थ्योरी नहीं है, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, मेरा प्रैक्टिकल है। वहां बैठना और बैठने के बाद में सूंघना कैसी खुशबुएं आ रही हैं। अगर खुशबू दुनिया भी मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना, वो दुनिया की खुशबू नहीं है, वो जन्नती खुशबू है जो अल्लाह का वली लुटा रहा है। सामने लिखा हुआ इमाम जामिन का मकबरा, झाड़ू तक लगी हुई नहीं मिलेगी। आप सोचेंगे कि यहाँ तो फूल चढ़ते होंगे, झाड़ू लगती होगी, यहाँ तो मुजाविर होंगे, कोई नहीं। जूता चप्पल लेके ऐसे ही घूम रहे हैं। हमने देखा कुछ जूता चप्पल लिए हुए तुरबत पे बैठे थे, मदार पे, हमने ये भी मुलाहिजा फरमाया। लेकिन हमने भी झांक के देखा, हमने देखा कि खुशबू आती है या ऐसे ही है मामला। हमने देखा जब मकबरे में कुछ झांक के तो खुशबुएं आ रही थी, दुनिया भी खुशबू नहीं थी। मैंने जूते उतारे, फौरन अंदर गए, मैंने बैठ के आधा घंटा
कलाम पाक की तिलावत की सुभान और ऐसे झोंकों से खुशबू आ रही थी, ये मुझे ही नहीं आ रही थी भाई, आप जाएंगे आपको भी आएगी। सुभान यानी अल्लाह, अल्लाह का सुभान वली वहां अपनी रहमतें बरसा रहा। ख्वाजा बख्तियार काकी कुतुब मीनार के ही महल्ले में मेहरौली शरीफ कुतुब साहब का मज़ार मौजूद है। ये गरीब नवाज के पहले खलीफा हैं। सबसे पहला मुरीद हिंदुस्तान आकर किसी को बनाया तो बख्तियार काकी को बनाया। और जो आना सागर का पानी, पूरे तालाब का पानी एक कासे में आया, ये भी ख्वाजा बख्तियार काकी लाया। नहीं, जो पूरे कासे में अजमेर का पानी मंगा लिया था, अरे पूरे आना सागर का ही नहीं आया था, बल्कि अजमेर के तमाम नल, तमाम बोर जितने समर से मिलते तमाम सूख गए थे। आना सागर के साथ साथ तमाम सूख गए। तमाम का पानी बख्तियार काकी अली रहमत व रिजवान के कासे में आ चुका था, गरीब नवाज के पास आ चुका था। गरीब नवाज ने अपनी खिलाफत अता फरमाई और कहा दिल्ली चले जाओ, दिल्ली, वहां जाकर दीन की तबलीग करना, वहां जाकर दीन फैलाना, लोगों को अपना मुरीद बनाना। ख्वाजा बख्तियार काकी अली रहमत व रिजवान तशरीफ ले आए दिल्ली, लोगों को दीन की तबलीग की, लोगों को दीन की तबलीग की, कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया हज़रात मोहतरम। लेकिन आपने फरमा दिया अपने मुरीदों से, मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जिसके अंदर 4 बातें पाई जाती हों। जब बुजुर्गी को पहुंच जाता है इंसान तो हर पीर अपने मुरीदों को जो है कुछ वसीयतें फरमाता है। यानी तो ऐसे ही बख्तियार काकी अली रहमत व रिजवान ने फरमाया कि मेरे मुरीदों सुन लेना, जब मेरा विसाल हो जाए, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तो मेरी नमाज जनाजा कोई ऐसा वैसा नहीं पढ़ाएगा, कोई आम आलिम नहीं पढ़ाएगा। कहा कि जी कौन पढ़ाएगा? कहा जिसके अंदर 4 बातें पाई जाती हो, मेरी नमाज वही पढ़ाएगा जनाजे की, वरना मेरी नमाज मत पढ़वाना, उससे ही पढ़वाना जिसके अंदर 4 बातें पाई जाती हो। मुरीद अर्ज करने लगे, सरकार 4 बातें कौन कौन सी हैं? ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमा फरमाते, नंबर 1, सबसे पहली बात तो उसके अंदर ये होना चाहिए कि उसने नमाज को ऐसे पढ़ाओ कि तकबीरे ओला उसकी फौत ना हुई हो, तकबीरे ओला उससे ना छूटी हो। समझ रहे? तकबीरे ओला, पहली तकबीर जब इमाम साहब कहते हैं जमात खड़ी करने के लिए अल्लाहु अकबर, वो होती है तकबीरे ओला। तो क्या फरमाते हैं ख्वाजा बख्तियार काकी कि पूरी जिंदगी, उस्मान भाई कोई एक टाइम की नमाज की बात नहीं, पूरी जिंदगी जिसने ऐसे नमाज को पढ़ा हो जिसकी तकबीरे ओला ना छूटी हो, पहली तकबीर उसकी पूरी जिंदगी ना छूटी हो। दूसरी वसीयत ये है, दूसरी बात ये होना चाहिए उसके अंदर कि उसने कभी असर की सुन्नतें ना छोड़ी हो। असर की नमाज में जो 4 सुन्नत हैं, 8 फर्ज हैं। हाँ उवैस भाई सही बोल रहा हो, बिल्कुल 8 फर्ज। नींद में हो, थक गए, सुभान अल्लाह, इसका सिला मिलेगा तुम्हें। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की है, क्या बात है। सरकार गौसे आजम का ये इजलास सजाने में पूरी मेहनत उवैस भाई पे जाती है सुबह से, अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका बेनिफिट मिलेगा। यानी सरकार गौसे आजम देख रहे हैं कितने लोग, कितने रिश्तेदार सुनने के लिए आए, कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, किसने कितनी मेहनत की है। तमाम को गौसे आजम अजर अता फरमाएंगे, तमाम को अजर फरमाते हैं। उसके अंदर ये बात होना चाहिए असर की सुन्नतें ना छोड़ियो। असर की 4 सुन्नतें जबकि पढ़ो तो सवाब है और ना पढ़ो तो कोई बात नहीं है। नहीं पढ़ लो तो सवाब है, 4 सुन्नतें गैर मौक़िदा हैं, और अगर नहीं पढ़ोगे तो पूछा नहीं जाएगा मैदान महशर में कि असर की 4 सुन्नतें क्यों ना पढ़ी। तो गैर मुक्तदा हो गई, छोड़ देते हैं, हमसे भी छूट जाती है, छोड़ देते हैं कि गैर मुक्तदा है, कोई बात नहीं, मौक़िदा पढ़ लो जो जरूरी है नहीं। लेकिन ख्वाजा बख्तियार काकी फरमाते हैं, मेरी नमाज वो पढ़ाएगा जिसने असर की सुन्नतों को ना छोड़ाओ, असर की 4 सुन्नतों को ना छोड़ाओ। 2 शर्तें हो गई। तीसरी बयान फरमाते हैं, वो पढ़ाएगा मेरी नमाज जनाजा जिसने कभी तहज्जुद की नमाज ना छोड़ी हो, जिसने
तहज्जुद की नमाज ना छोड़ियो, पूरी जिंदगी उसके अंदर तकबीर ओला भी पाई जाती हो, असर की सुन्नतें भी पाई जाती हो। तहज्जुद की नमाज उसने कभी ना छोड़ी हो। और चौथी शर्त ये थी, उसने कभी गैर महरम को ना देखा हो। ये 4 शर्तें हैं, 4 शर्तें। कुछ दिनों के बाद में ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिजवान विसाल फरमा गए। आपके मुरीदों ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे लाकर जनाजा रख दिया, ऐलान कर दिया हमारे पीरो मुर्शिद की ये वसीयत है, नमाज वो पढ़ाएगा। 1-2 इंसान नहीं थे, हजारों की तादाद नहीं थी, लाखों की तादाद में लोग थे। लाखों की तादाद में जब एक अल्लाह का वली विसाल फरमा रहा हो, और वो भी गरीब नवाज का खलीफा है। अरे विसाल तो बरेली में ताजुल शरिया ने भी फरमाया था। आपने देखा बड़े बड़े अच्छों के मुंह खुल गए थे कि बहुत कुछ देखा, बड़ी बड़ी सभाएं देखी हैं, लेकिन ऐसा मजमा आज तक नहीं देखा है जो ताजुल शरिया के जनाजे में, जब ताजुल शरिया, अरे आला हजरत का खलीफा ताजुल शरिया हजरत मोहतरम, जो उसका ये कमाल है, तो गरीब नवाज के खलीफा का क्या कमाल होगा, जिसने एक नहीं 96 लाख लोगों को हिंदुस्तान के कलमा पढ़ाया है। उस गरीब नवाज के खलीफा का क्या कमाल होगा। उसके जनाजे में कितने लोग होंगे, लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। एक मर्तबा ऐलान फरमाया गया कि जिसके अंदर ये शर्त मौजूद हो वो बाहर निकल आए। 2 मर्तबा ऐलान किया गया, कोई नहीं आया। मजमे के अंदर हुफ़ाज़ इकराम भी मौजूद थे, आलिमे दीन भी मौजूद थे, बड़े बड़े मुफ्ती मौजूद थे, बड़े बड़े मुहद्दिस मौजूद थे, बड़े बड़े मुफस्सिर मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े बड़े मुफक्किर मुहद्दिस तमाम मौजूद थे। 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा ऐलान हुआ था। जिसके अंदर ये 4 बातें पाई जाती हो वो आकर के नमाज पढ़ा दे, लेकिन सबकी निगाहें झुक गई थी, गर्दनें झुक गई थी, कोई आने के लिए तैयार ना था। अरे आता तो वो जिसके अंदर 4 शर्तें पाई जाती। लोग नजरें झुकाए खड़े थे कि आज होगा क्या, कि गरीब नवाज के खलीफा ने शर्तें लगाई हैं और 4 शर्तें लगाई हैं। कोई एक होती तो शायद किसी के अंदर होती, लेकिन 4 शर्तें हैं और बड़ी बड़ी अहम शर्तें हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये शर्त किसके अंदर पाई जाती है? लोग मायूस हो चुके थे। याद रखो अपनी तारीख को, हमारे बादशाह ऐसे हुए करते थे। तो उस दौर में कोई आलिम दीन नहीं आया था, कोई हाफिज कुरान नहीं आया था, कोई मुहद्दिस मुफक्किर नहीं आया था, निकल के आया था तो हिंदुस्तान का बादशाह वो निकल के आया था। सुभान अल्लाह, सुभान आज पूरी दुनिया, पूरी तारीख शमशुद्दीन अल्तमश के नाम से जानती है। वो हमारा बादशाह निकल के आया था और ख्वाजा बख्तियार काकी के जनाजे से लिपट के रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, ए बख्तियार काकी, तूने आज मेरा राज फाश कर दिया है। ख्वाजा साहब, अगर आज मैं नमाज नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आज पढ़ाने वाला कोई नहीं है। अगर आज नमाज पढ़ा रहा हूँ तो मेरा राज फाश हो रहा है। तूने गरीब नवाज आज शमशुद्दीन अल्तमश का तूने आज राज फाश। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बादशाह थे हमारे, ये बादशाह थे और आज के बादशाह भी हैं।